प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और ये सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। ये चीज़ सबसे पहले समझ जाओ। अगर आप सीएस ले रहे हो, मैकेनिकल ले रहे हो, सिविल ले रहे हो, सभी के लिए कॉमन है, सभी को पढ़ना है। और इसका सिलेबस क्या है, इसका वेटेज क्या है, हर चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और जब कोई भी अगर आप पार्ट स्टार्ट करते हो तो अगर आपको सबसे पहले यूनिट पता चल जाए, वेटेज पता चल जाए, तो आपको फिर पढ़ने में और मजा आने लगता है और आपको ओवरऑल एक पूरा का पूरा आइडिया आ जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है। और कल से लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्यूब वाले भी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेड लेक्चर्स पढ़ना चाहते हो, और जाहिर सी बात है कि पेड लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मिलेगी। पेड लेक्चर्स में जितने मैं सम्स कराऊंगा उससे एक भी सम आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस उतना सम सॉल्व करके आप पहुंच जाओगे अपने पेपर में, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है। पेपर 70 मार्क्स का है प्लस 30 मार्क्स, तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आप आराम से निकाल सकते हो। जितनी चीजें बस मैं करा रहा हूं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है। पता चला मैं लेक्चर दिया हूं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत है। वहां पे आपको नोट्स भी मिल रहा है, तो आप प्रदीप एकेडमी एप्लीकेशन पे जाओ, डिप्लोमा सेक्शन में जाओ, सेमेस्टर 1 में जाओ, बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को बताना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो 70 मार्क्स में से अगर आप देखोगे तो 14 मार्क्स का दोस्तों अलजेब्रा वाला पार्ट आएगा, 1 for 14, जिसके अंदर दोस्तों 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। बोला जाए तो लेसन बोल सकता हूं मैं, लॉगरिथम, मैट्राइसेस एंड पार्शियल फ्रैक्शन। अभी तक आपने शायद, आप 10 से अभी आए हैं तो आपने अभी तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखा है। ना तो आपने कभी लॉगरिथम पढ़ा है, ना तो कभी आपने मैट्राइसेस पढ़ा है, ना तो पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब सभी चीजें आपके लिए नई है। अब अगर आप, मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर जा रहा हूं, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा क्योंकि 10th क्लास में आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री अलग है। बहुत हाई लेवल का ट्रिग्नोमेट्री है, जिसके अंदर 4 टॉपिक, बोला जाए तो 4 लेसन हमें पढ़ने हैं, जिसका वेटेज है 14 मार्क्स। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल एंड कंपाउंड एंगल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, एंड दोस्तों इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, स्ट्रेट लाइन। नाम तो आपने सुना है, स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके जो लेसन था उसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें आपने पढ़ी है, बट उसके आगे वाला पार्ट आप यहां पढ़ोगे जिसका वेटेज है 8 मार्क्स का। ये जो यूनिट है दोस्तों, इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये नया पढ़ना है और ये एक डिफिकल्ट यूनिट माना जाता है और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपका आगे वाला जो पार्ट है दोस्तों, सेमिस्टर 2 में जब आप जाओगे तो वहां पे अप्लाइड मैथमेटिक्स है। मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है उस कोर्स के अंदर। तो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर 3 लेसन है, फंक्शंस एंड लिमिट, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत इजी तरीके से मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों स्टैटिस्टिक्स है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस वाले पार्ट से पास होने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स भी डिफिकल्ट लगता है। तो दोस्तों 14 मार्क्स का है। यहाँ पे भी जो चीजें हम पढ़ेंगे, अभी तक आपने शायद उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको अलजेब्रा में आपने 10th में पढ़ा होगा, बट उसके आगे का पूरा पार्ट है। तो ओवरऑल मैंने आपको पूरा का पूरा वेटेज बता दिया, आपको मैंने सिलेबस का पार्ट भी बता दिया, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है ये भी बता दिया। अब नीचे आप कमेंट करते जाओ और उसके अकॉर्डिंग आपके लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, नए लेक्चर्स आ रहे हैं दोस्तों। और मैंने बोला कि हमेशा नए लेक्चर्स पढ़ने का मजा ही कुछ और रहता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चीजें अकॉर्डिंगली पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, तो इसलिए नए लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।